नेक्स्ट ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये एम्ब्रियन का वर्ड यूज़ हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एम्ब्रियन, मीन्स एम्ब्रियो, और लोकस का मतलब क्या है, स्टडी। तो बेसिकली इट्स स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है मेल बॉडी और फीमेल बॉडी से। मेल और फीमेल बॉडीज़ में बनते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लें, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमीट्स। मेल बॉडी में जो गैमीट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स। फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्स या फिर ओवम। नेक्स्ट क्या होता है, दोनों गैमीट्स की होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, कंबाइनिंग का प्रोसेस है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साइकॉट। अब जो डेवलपमेंट होती है वो इस साइकॉट में होती है। एम्ब्रियो हम कब कहते हैं, जब साइकॉट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए। अभी तक जो स्ट्रक्चर बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो है साइकॉट, लेकिन जब उसमें फ़र्दर चेंजेस आएंगे, फ़र्दर उसकी डेवलपमेंट होगी, तो हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एम्ब्रियो बनने का, फिर उसकी फ़र्दर डेवलपमेंट, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं इंट्रैक्शन, रिलेशनशिप पढ़ते हैं एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशन है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे। एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें। तो जब एनवायरनमेंट से सनलाइट प्लांट पर आती है तो वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फिर वो प्लांट्स जो हैं कुछ एनिमल्स लेते हैं, फिर उन एनिमल की बॉडी में क्या होता है, वो फूड यूटिलाइज होता है, उससे एनर्जी बनती है। फिर जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है, जो एलिमेंट्स हैं, वो किसका पार्ट बन जाते हैं, फिर से एनवायरनमेंट का। डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया फंजाई का रोल है। फिर आफ्टर डिकम्पोजिशन जो भी न्यूट्रिएंट है वो किसका पार्ट बनता है, एनवायरनमेंट का। इस तरह से पूरी ये साइकिल है कि जो एनवायरनमेंट से सनलाइट आई थी उसकी जो एनर्जी है वो इन दी एंड वापस से एनवायरनमेंट को मिल जाती है। तो ये इन्वायरमेंट और लिविंग थिंग्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, जो एक कनेक्शन है, जो एक चेन फॉर्म में ये कनेक्शन है, इसकी पूरी स्टडी, इसका जो इफ़ेक्ट है एक दूसरे पे, इसकी स्टडी बेसिकली क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है पैलियोस, मीन्स एंशंट, ऑन्टोस बीइंग्स, लोकस मीन्स स्टडी। 3 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं पास्ट लाइफ के बारे में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, जो पास्ट लाइफ थी, जो पास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी जो रेमिनेंट बाकी है इस वक्त, वो क्या कहलाती है, फॉसिल्स। तो उसकी हेल्प से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले ऑर्गेनिज़म कैसे थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। तो ये सारी जो स्टडी है किस ब्रांच में होती है, ये पैलियोंटोलॉजी, जिसमें हम पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंजेस in structure and location of genes to achieve desirable character। इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स में कुछ चेंजेस करते हैं। जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली इतना याद रखो कि जीन्स होते हैं डीएनए में। डीएनए में होते हैं कुछ नाइट्रोजीनस बेसेस, उनकी एक स्पेसिफिक, एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं वो। उनकी जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स। अब ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजीनस बेसिस की, जिसे हम जीन्स कह रहे हैं, तो ये कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में किसी की हाइट की बात करते हैं, तो जो किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट है वो कंट्रोल्ड है जीन से। इसी तरह से किसी के हेयर कलर है
तो उसकी बॉडी में डीएनए पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है, नाइट्रोजीनस बेसिस की एक ख़ास जीन है जिसने उसके हेयर कलर को कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह उसके जो आई कलर है उसके लिए भी उसकी बॉडी में एक स्पेसिफिक जीन है। तो ये जो जीन्स हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस है, ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो अब अगर हम इस जीन में कुछ चेंजेस कर दें, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी लोकेशन पर कोई चेंज कर दें, तो क्या होगा, उससे जो कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में यही करते हैं कि हम जीन्स में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर क्या होता है, उससे जो कैरेक्टर्स थे वो चेंज होंगे। तो हम ये क्यों करते हैं, ताकि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल सके, हम जो कैरेक्टर चाह रहे हैं वो हमें मिल सके। तो इसकी भी एक पूरी टेक्निक है। तो इस टेक्निक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो टेक्निक जिससे हम जीन्स की सीक्वेंस में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके लोकेशन पर चेंज ला सकें ताकि हमें अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल सके। तो ये जो इसकी स्टडी है ये क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है सोशो बायोलॉजी। सोशल का मतलब है टू एसोसिएट। इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी इंट्रैक्शन क्या है आपस में। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरा मीन्स होता है अब, ग्रीक लैंग्वेज है। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिएंट के लिए, अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं। अब वो डिपेंड हैं लेकिन वो अपने न्यूट्रिएंट उनसे ले रहे हैं और साथ ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट्स। जैसे कि एग्जांपल है इसकी, कस्क्यूटा एक प्लांट है, हुक वर्म्स हैं, टेप वर्म्स है, लाइसेस हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स के। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से और साथ ही उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी जो पूरी स्टडी है ये क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फार्माकॉन मीन्स क्या होता है, ड्रग। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग्स क्या है, मेडिसिन। इसमें हम बेसिकली मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन किससे बनती हैं, कुछ केमिकल्स से जिनकी ख़ास कंपोजिशन होती है मेडिसिन की। अब अगर कोई ह्यूमन कोई ड्रग ले रहा है, उसकी उसमें केमिकल्स हैं, तो उस केमिकल्स के उसकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होंगे, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी। कि जो ड्रग है ये काम कैसे करेगी उसकी बॉडी में जाके, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उसकी बॉडी पर। तो ये जो सारी स्टडी है ये क्या कहलाती है, ड्रग्स के बारे में, फार्माकोलॉजी। ये ब्रांच क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल। बेसिकली जो सेल है ना वो बना हुआ है मॉलिक्यूल से, और इसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी बने हुए हैं मॉलिक्यूल से। पर हम वही मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से। एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन द एंड यही है। तो ये जो मॉलिक्यूल की स्टडी है ये क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिसने सेल्स बनाया हुआ है, सेल्स ऑर्गेनल्स बनाए हुए हैं। तो ये स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो यहाँ पर बायोलॉजी की सारी ब्रांच कंप्लीट होती है। तो हम फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।